Good morning students, welcome to online classes in bio. Students, today we study a next topic in biodiversity in living organism, a next phylum Annelida. आज हम phylum Annelida के बारे में स्टडी करेंगे। phylum Annelida जो है एक ऐसा phylum है जो कि एक ग्रीक वर्ड एनोमेलस से आया है, जिसका मीन्स होता है कि लिटिल रिंग। अगर कहा जाए एनोमेलस मीन्स होता है लिटिल रिंग, मतलब ऐसा एनिमल्स, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के अंदर छोटे छोटे रिंग पाए जाए। क्या पाया जाए? रिंग पाया जाए। ठीक है, एनुलस, सॉरी बेटा, एनुलस होता है, एनुलस में होता है लिटिल रिंग। इसके अलावा इंडोस मीन्स फार मीन्स जिससे बने, किससे बने होते हैं? लिटिल रिंग से बने होते हैं जिसकी बॉडी, उसी को हम बोलते हैं एनिलिडा। एक ग्रीक वर्ड एनुलस एंड इंडोस से आया है। ठीक है, तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिसकी बॉडी रिंग, छोटे छोटे रिंग से बनी होती है? क्या आप जानते हैं? जी, आप उसका नाम है अर्थवर्म, केंचुआ। इससे पहले वीडियो हमने बात की केंचुआ, बात की थी केंचुआ के बारे में। यहाँ पर मैं बात करूंगा अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म में क्या होता है? लिटिल रिंग बना होता है। आप कभी ध्यान से देखिए, केंचुआ पकड़िए, केंचुआ पकड़िए, उसके बाद देखिए उसको ध्यान से, उसके अंदर रिंग बना होता है। या लीच ले लीजिए, लीच मीन्स चौक, उसको देख लीजिए, उसमें भी होता है। तो आइए इस फाइलम में बात करते हैं हम। ये इनका कैरेक्टर पहले जानेंगे फाइलम का। दे आर बाइलैटरल, कैसे होते हैं? बाइलैटरल होते हैं। यूसिलोमेट एनिमल होते हैं। देयर बॉडी इज मेटामेरिकली सिगमेंटेड, सिगमेंट में बटे होते हैं। ठीक है, द वर्ड, अगर हम बात करें कि जनरल कैरेक्टर की, जनरल कैरेक्टर, अगर हम बात करें जनरल कैरेक्टर की, तो फर्स्ट देखें हम, दे है एक्वाटिक। ये कैसे होते हैं? एक्वाटिक मतलब ये जल में रहने वाले हैं। ठीक है, जल में रहने वाले हैं, कोई भी जल, चाहे वह मेराइन हो, चाहे वह फ्रेश वाटर, चाहे गंदा हो चाहे फ्रेश वाटर हो, सब में ये रहते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जहां नमी होगा वहां भी रहेंगे। ठीक है, जहां क्या होगा? छायादार। फ्री लिविंग, ये फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। एंड सम टाइम पैरासिटिक, कुछ समय क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। आपने लीच देखा होगा जिसका बॉटनिकल नेम होता है हेरोडिनेरिया। तो जो लीच होता है आपका, ये देखिए पैरासिटिक है, क्योंकि यह जानवरों के ऊपर क्या करता है? उनके ऊपर उनकी बॉडी से ब्लड को सक करता है। ठीक है, तो इनकी बॉडी कैसी होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं ये। ठीक है, शाफ्ट होते हैं, और कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, मतलब ये कह सकते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं, गोल, मतलब जिसको हम बोलते हैं गोलाकार होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें, इनमें बॉडी इज मेटामेरिकली सिगमेंटेड। Some of the interior body segments concentrate to form head. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं इनमें कि इनकी जो इंटीरियर बॉडी होती है, इंटीरियर बॉडी सेगमेंट होती है, उनमें क्या होता है कि एक थिन हेड का फॉर्मेशन करती है इंटीरियर बॉडी से। इनके अंदर जो स्केलेटन होता है, जो स्केलेटन, वह क्या होता है? एब्सेंट होता है। जो स्केलेटन
आर absent. क्लियर? लोकोमोटरी ऑर्गन, चलने में जो हेल्प करता है ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन आर सिगमेंटली अरेंज्ड, पेयर्ड लैटरल appendages, पैरापोडिया और काइटिनस स्टेट आर या कीटा, इससे चलते हैं, ठीक है। और इनकी अगर बात की जाए आहार नाल की, मतलब एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इनकी वह कैसी होती है? ट्यूबुलाई होती है। कैसी होती है? ट्यूबुलाई। एलिमेंट्री कैनाल है ट्यूबुलाई, कंप्लीट होती है पूरी, है ना। एंड स्ट्रेट फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेकर एनस तक कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये स्क्रीशन जो करते हैं बाय द पेयर सिगमेंटेड नेफ्रिडिया, इनके अंदर नेफ्रिडिया में होता है नेफ्रिडिया, जिसे स्क्रीशन करते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है। इनके नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू द डबल वेंट्रल नर्व कार्ड। क्लियर? और इनकी बात की जाए, सेक्सेस आर सेपरेटेड या यूनाइटेड और सेपरेटेड, किसी किसी में अलग होता है, किसी में क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एक इसमें एक एनिमल्स होता है नेरिस, NEREIS, नेरिस, केंचुए की तरह होता है। नेरिस कैसा होता है? डायोसिस भी होता है और मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट कैसा होता है? डायोसिस होता है। जबकि आर्थ्रोन में देखा जाता है एक ऐसा होता है मोनोसिस होता है। मोनोसिस का मतलब है कि मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर मेल एंड फीमेल ऑर्गन पाया जाता हो, जिसको क्या बोलते हैं हम? मोनोसियस, ठीक है। और जिनमें एक ही बॉडी पार्ट्स में दोनों चीजें ना पर डिफरेंट डिफरेंट पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डायोसिस। तो जो नेरिस होता है वो कैसा होता है? सेक्स ऑर्गन, सेक्सेस में भी डायोसियस एंड अर्थवर्म आर मोनोसियस। क्लियर? और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स में मैं बताना चाहूंगा आपको। एक आपका एग्जांपल है नेरिस, दूसरा है अर्थवर्म, तीसरा है हिरुडिनेरिया, जिसको हम जोंक बोलते हैं, लीच, ठीक है। देखा करता है, ब्लड को सब करता है, ठीक है। अब बात करें हम इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो इस ग्रुप के फाइलम एंड ऑर्डर ग्रुप के जितने भी क्लास हैं वह मेनली डिवाइड है 4 क्लास में, ठीक है। इसमें आपका पहला होता है आर्की, आर्की नेलिडा, आर्की नेलिडा,
होते हैं छोटे होते हैं, कॉमनली फाउंड इन मैराइन वाटर, जो कहाँ पर मिलते हैं, मेनली मैराइन वाटर मिलते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंटेड जो कैसी होती है, इंटरनली सेगमेंटेड होती है। देयर आर सेपरेटेड सेक्सेस, मतलब इनके सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसके अलावा इनकी जो ओरिजिन होती है वह पैरापोडिया से होती है। इसमें आपका आता है पॉलीगॉर्डियस, इसकी डिटेल स्टडी जो है नेक्स्ट क्लास में आप बहुत 9th में 10th में 11th में डिटेल स्टडी आपको इसको पढ़नी है, ठीक है। सेकंड क्लास की अगर बात की जाए, सेकंड क्लास होता है पॉलीकीटा। देखिए पॉलीकीटा ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं दे आर कॉमनली फाउंड इन मैराइन वाटर। ये भी क्या होते हैं, मैराइन वाटर में मिलते हैं। पेयर्ड पैरापोडिया होता है इनमें, और इनका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, टफ होता है। सेक्सेस आर यूजुअली सेपरेटेड, ठीक है, जिसमें आपका आता है नेरिस। ठीक है, एक्सेट्रा। तीसरा क्लास होता है ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं दे आर फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एनिमल and their segmented are present in the body। इनकी बॉडी में सेगमेंटेड पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल होता है, इसका मतलब कौन है, अर्थवर्म है, हेरेडिमा पोस्थुमा है ना, हेरेडिमा पोस्थुमा, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थवर्म। क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है हीरोडिनी ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं दे आर मोस्टली ब्लड सकिंग एनिमल्स या ब्लड सकिंग पैरासाइट, ठीक है, ब्लड सकिंग पैरासाइट होते हैं। और सकर आर प्रेजेंट एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, आगे और पीछे, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली दोनों तरफ सकिंग टीथ होते हैं, ठीक है। और दे आर बाइसेक्सुअल, कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म पर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसमें आपका आता है हीरोडिनेरिया, इसको बोलते हैं लीच जो है ना, एक्सेट्रा। तो आज ये बात हुई फाइलम एनिडा के बारे में। देखिए अर्थवर्म जो होता है वह रिस्पायरेशन मतलब सांस जो लेता है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस एंड हैज, अपनी जनरल बॉडी जो होती है उसी बॉडी सरफेस से जो है रिस्पायरेशन करता है। इसके बाद कोई रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता नहीं है, क्लियर है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन इसके पास नहीं होता है, लेकिन यह रिस्पायरेशन करता है कैसे, अपनी बॉडी सरफेस, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।